में जा, एक वाचा में जा, एक मन्नत में जा कि तू 3 सप्ताह तक ना तो कुछ खाएगा, ना तो कुछ पिएगा, ना दाक मधु पिएगा, ना तो कुछ खाएगा, ना अपनी देह पे तू तेल लगाएगा। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की कि वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाए, एक एग्रीमेंट प्रेयर में जाए, एक वाचा की प्रार्थना, एक वाचा को बांधना। जब रजिस्ट्री करते हैं तो एक वाचा बांधते हैं कि अब ये मकान मेरा है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। पवित्र आत्मा ने डैनियल की अगुवाई की कि चल एक वाचा को बांध। जिस तरह पवित्र आत्मा ने अगुवाई की थी हन्ना की, हन्ना तेरे पास कोई बेटा नहीं, चल आ अब वाचा को बांध कि परमेश्वर अगर तू मुझे याद रखे, अगर तू मेरी सुधि ले, अगर तू मुझे बेटा दे, तो ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा तुझे बेटा चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, चल बात करते हैं। तुझे बेटा चाहिए, मुझे भविष्यवक्ता चाहिए, चल एग्रीमेंट बांधते हैं, वाचा बांधते हैं, बात करते हैं। बद नहीं है मन्नत, अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है मन्नत, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में है वाओ, यानी एक एग्रीमेंट, एक वाचा बांधना, एक परमेश्वर के साथ एक बात में एग्री होना कि परमेश्वर। बाइबल में लिखा जब पवित्र आत्मा ने डैनियल की अगुवाई की कि 3 सप्ताह तक तू प्रार्थना करेगा, तू कुछ नहीं खाएगा, तो अपने देह पे तेल नहीं लगाएगा और तू दाक मधु नहीं पिएगा। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो 10 की 12 आयत में लिखा कि एक दूत डैनियल के सामने आता है। जब डैनियल प्रार्थना करता है, एक वाचा की प्रार्थना, एक एग्रीमेंट की प्रार्थना। एग्रीमेंट का मतलब परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं कि प्रभु अगर तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा। एक एग्रीमेंट का मतलब एक परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ, दीनगी के साथ, हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने जाना और रोते हुए बोलना, परमेश्वर अगर तू मुझे ये दे तो मैं तेरी महिमा के लिए इसे दे दूंगा। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने डैनियल की अगुवाई की कि चल और प्रार्थना में जा, उसने 3 सप्ताह तक प्रार्थना की। लेकिन बाइबल ये बताती है जब उसने पहले दिन प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। बाइबल में लिखा जब पहले दिन उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने दूत को स्वर्ग से भेज दिया। जब आप 6 आयत में पढ़ेंगे तो उस दूत का पहरावा और उसका अपीयरेंस क्या था, वो कैसा दिखता था, उसमें लिखा है। और उस दूत ने कहा, फिर उस दूत ने डैनियल से कहा 12 आयत में, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने को मन लगाया था और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया था, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। डैनियल जिस दिन तूने फैसला किया था समझने और बूझने का, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को समझने का, यानी अपने जीवन में कमियों को देखने का, उन्हें दूर करने का फैसला करने का, जिस दिन तूने मन लगाया था, जिस दिन तूने ये सोचा था मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा पूरी हो, जिस दिन तूने सोच लिया था, जिस दिन तूने अपने आप को दीन कर लिया, जिस दिन पवित्र आत्मा ने जब तेरी अगुवाई की, तूने फैसला कर लिया कि मैं 21 दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, तेल नहीं लगाऊंगा, यानी मैं अपने आप को सिर्फ कंसंट्रेशन रखूंगा परमेश्वर के वचनों पे, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन कर दूंगा, भूख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। बाइबल में लिखा 21 दिन जब उसने प्रार्थना की, वो दूत उसके सामने आकर क्या बोलता है कि पहले ही दिन जब तू प्रार्थना करने को बैठा था, पहले दिन जब तूने समझने और बूझने को अपना मन लगाया था, यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी मर्जी क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, लिखा उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जब तूने अपने आप को दीन किया, जब तूने अपने आप को हम्बल किया, लिखा उसी दिन स्वर्ग से भेज दिया गया था।
पहले दिन स्वर्गदूत स्वर्ग से भेज दिया गया। जब दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू की, लिखा उसी दिन परमेश्वर ने उसके वचन को सुना और स्वर्गदूत को भेज दिया। लेकिन जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, वो स्वर्गदूत 21 दिन बाद उसे मिला। जिस दिन उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की और मन लगाया। परमेश्वर ने देखा इसका दिल बदल रहा है, परमेश्वर ने देखा ये अपने मन को दीन कर रहे हैं, परमेश्वर ने देखा ये अपने जीवन में अब चंगाई के लिए नहीं, अब बरकत के लिए नहीं, अब आशीष के लिए प्यासा नहीं, अब ये मेरे लिए प्यासा हो चुका है। बाइबल में लिखा पहले दिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा और दानियल की प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन बाइबल बताती है वो दूत पहले दिन पहुंचा नहीं, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचा, वो 21 दिन के बाद दानियल के पास पहुंचा। और जब आप 13 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा उस दूत ने दानियल से कहा, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हालेलुया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब तुम्हें समझाने आया हूं। और उसने सब बातों का दर्शन का अर्थ उसे समझाया। फारस के राज्य का लिखा प्रधान ने मुझे रोक लिया था। ये कौन है? वही दुश्मन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। वही दुश्मन, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो दयालु है, जो पहले दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वो शैतान जो आपके विश्वास को हिलाना चाहता है, लिखा उसने दूत को कैप्चर कर लिया। जब उसने देखा, दानियल ने समझने और बूझने को मन लगाया। जब शैतान ने देखा कि दानियल ने अपने आप को दीन कर लिया है, जब शैतान ने देखा दानियल ने परमेश्वर की मर्जी को पूरे करने का फैसला कर लिया है, लिखा शैतान ने भी फैसला कर लिया उसके विश्वास को हिलाने का। और बाइबल में लिखा है जैसे ही दूत आसमान से उतरा, शैतान उसका सामना करने को निकला और 21 दिन तक उससे लड़ता रहा। और बाइबल में लिखा जब मिकाएल कौन है? स्वर्गदूतों का प्रधान, सबसे बड़ा स्वर्गदूत है। लिखा उसने आकर उसकी सहायता की, उसे शैतान से छुड़ाया। और 21 दिन के बाद वो दानियल के पास पहुंचा और उसको बताया कि मुझे फारस के राजा के राज्य खान ने मुझे पकड़ लिया था। एक प्रधान देश का है, प्रधानमंत्री जिसे हम बोलते हैं। एक प्रधान पंजाब का है, फिर एक प्रधान जलंधर का है, फिर एक प्रधान गांव का है, फिर एक प्रधान मोहल्लों का है, फिर एक घर का प्रधान है। उसी तरह शैतान है। शैतान अपने दूतों को अलग अलग बिठा के रखता है, आपके विश्वास को हिलाने के लिए योजनाओं को बना के रखता है। लिखा उस शैतान ने जो पूरे मोहल्ले, पूरे देश का प्रधान था, बड़ा शैतान, दुष्ट आत्मा थी, उसने उस स्वर्गदूत को पकड़ लिया, उसके साथ युद्ध किया, उसे जाने नहीं दिया। ऐसा ना हो कि दानियल का विश्वास बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि दानियल जब प्रार्थना करने बैठा है, जब उसको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु के करीब जाएगा। बाइबल में लिखा उसने रोकने की कोशिश की, 21 दिन तक लड़ता रहा। और बाइबल में लिखा जब मिकाएल बड़ा स्वर्गदूत उसे आके छुड़ाता है, फिर वो दानियल के पास पहुंचता है, अपनी गवाही देता है कि मुझे शैतान ने पकड़ लिया था। जब आप समझने और बूझने को मन लगाते हैं, जब आप सोचने के फैसला कर लेते हैं कि परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, जब आप अपने आप को दीन करते हैं, एग्रीमेंट प्रेयर में जाते हैं, वाचा बांधते हैं। हन्ना ने वाचा बांधी, अगर तू मुझे याद करे, अगर तू मेरी सुधि ले, अगर तू मुझे बेटा दे, ये बेटा जो तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में दे दूं। अपने होंठ खोल के जो आपने एग्रीमेंट किया था उसे याद करो। जब आपने परमेश्वर को बोला था मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तेरे राज्य के लिए ये करूंगा। बाइबल में लिखा वो एग्रीमेंट जब शैमुएल ने तोड़ा, जब सैमसन ने तोड़ा, जब सैमसन ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसकी माता का एग्रीमेंट था जब तक ये जिएगा इसके सिर पर कोई छुरा नहीं फिरेगा। लिखा उस के सिर पे जब छुरा फिरा
उस सैमसन के सिर पे जब छुरा फिरा, उसकी ताकत चली गई। आम व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति बन चुका था। जब पहले वो अपने आप को हिलाता था तो सामर्थ निकलती थी और दुश्मन भागते थे।